को वेलकम करता हूं। जितने भी डियर एप्लीकेंट है एएनएम के, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपके काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। ठीक है, आपके काउंसलिंग जब होंगे जब भी, तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के वजह से जो है नहीं छंटे काउंसलिंग में। समझ गए ना? क्योंकि देखा जाता है कि अच्छे अच्छे मार्क्स जिनका रहता है वो जो है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर, मतलब बहुत हाईएस्ट नंबर ला कर भी छट जाते हैं। उनका मेरिट भी निकल चुका होता है, लेकिन जब उनका सत्यापन होने जाता है काउंसलिंग में तो वो जो है छट जाते हैं। छटते क्यों हैं? कि उनके पास कुछ ना कुछ जो है डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो जाता है। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट अपना जो है किस प्रकार से कौन कौन से डॉक्यूमेंट एकदम अपने पास एक्यूरेट रखना चाहिए जिससे आपको मेरिट आने के बाद डॉक्यूमेंट में नहीं छटे। क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ कि आपके जो रिजल्ट दिए जाएंगे वो रिजल्ट एएनएम का जो 10,709 पद है, इसमें से आपको जो रिजल्ट देना है इसको 3 गुना रिजल्ट देगा। समझ गए ना? अब ये 3 गुना रिजल्ट देगा तो 3 गुना में से 1 गुना को ही रखना है, 2 गुना को तो छांटेगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा ये फैक्टर सामने निकल के आता है कि 2 गुना को छांटेगा कैसे। तो छांटने का यही एक प्रोसेस होता है कि आपके छोटा छोटा गलतियों को देखेगा। जहाँ भी आपको लग जाएगा उसको कि आपने गलत किया है, गलत इंटर मतलब फॉर्म के समय कुछ और आपने इंटर किया है और अभी जो है कुछ और जो है सामने दिखा रहे हैं, तो फिर जो है आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। समझ गए? तो आप लोग को ये दिमाग में रखना है कि जब भी हमको काउंसलिंग में बुलाया जाए तो कम से कम हम अपने डॉक्यूमेंट के चलते तो जो है नहीं छटे। ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट, आपका हथियार जो है एकदम कंप्लीट, एक्यूरेट और बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जाली फरोश काम करके जाली फरोश डॉक्यूमेंट बना लिए रहते हैं। समझ गए? तो क्या फ़ायदा, जब आप वहाँ जाएंगे चेक इन होगा तो क्या होगा, आप वहाँ पर धरा जाएंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा सही सही रहेगा तो आपको बेटर होगा। समझ गए? तो ये तो बेसिक चीज़ हो गया कि आपको डॉक्यूमेंट चाहिए ही हर हाल में, और बिना डॉक्यूमेंट के जो है आप वहाँ काउंसलिंग में भाग नहीं लेंगे। अब जो आज हम बताने वाले हैं कि कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट आपके इसमें लगने वाले हैं जिससे आप जो है प्रस्तुत करेंगे काउंसलिंग के समय। ठीक है, तो चलिए आज मैं यहाँ पर बताता हूँ कि बिहार एएनएम का जब भी काउंसलिंग का डेट आएगा आप सभी के सामने, तो जो है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। अब ये जो सारा चीज़ें है मैं ये चीज़ें बताऊँगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिक्वायरमेंट जीएनएम स्टाफ नर्स। समझ गए ना? जीएनएम स्टाफ नर्स में जो लगभग 10,000 के आसपास जो बहाली आया था परमानेंट जॉब, पिछला बहाली, और वहाँ पे भी जो है इसी प्रकार से कुछ जो है प्रोसेस था रिक्वायरमेंट का, वहाँ भी मेरिट बेसिस ही था, काउंसलिंग ही था। समझ गए ना? तो लगभग डॉक्यूमेंट में क्या क्या जो है वहाँ मांगा गया था उसी हिसाब से आपको भी जो है मांगा जाएगा, प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। ठीक है, तो चलिए वो जो है देखने के बाद आप सभी को बहुत हद तक जो है चीज़ें समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट देना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको भी देना पड़ेगा। तो जितने भी एएनएम के एप्लीकेंट है डियर, चलिए मैं आपको बताता हूँ, सीधा वहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सही सही और एक्यूरेट खबर के लिए चैनल को शेयर कर दीजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। ओके, चलिए। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके काउंसलिंग का जो मिलेगा लिस्ट, हो सकता है थोड़ा चेंजेज हो क्योंकि यह स्टाफ नर्स ग्रेड ए का है। जो प्रीवियस वैकेंसी आया था उसके काउंसलिंग में कुछ इस प्रकार से ही जो है जारी किया गया था रसीद, जिसमें जो है काउंसलिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, इसमें अपना टोटल डिटेल के साथ में जो है फिल करके और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है ये नीचे यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं डॉक्यूमेंट का बात करता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर स्टाफ नर्स जो सेम प्रोसेस इसी तरीक़ा से बहाली आया था तो उसमें क्या क्या चीज़ें मांगा गया था। तो आप भी एएनएम है, वहाँ भी स्टाफ नर्स जीएनएम का था, तो ऐसे में कुछ ज़्यादा चेंजेज नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। वहाँ भी परमानेंट बहाली था और यहाँ भी परमानेंट बहाली ही है। समझ गए? चलिए देख लीजिए। सबसे पहले जो है आपको समर्पित किए गए प्रमाण पत्रों की छाया प्रति में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगा रहे हैं आपको जो है टिक करना है। समझ गए ना? कौन कौन से लगा रहे हैं। ठीक है, पहला है आपका जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र। आप अपने जन्म तिथि के प्रूफ करने के लिए कि हाँ आपका जन्म तिथि सही है और जो आप इंटर किए हैं फॉर्म में वो सही है, उसके लिए जो है मैट्रिकुलेशन का प्रमाण पत्र, समझ गए, आप दे सकते हैं। समझ गए?
देना पड़ेगा, तो इसमें टिक लगता है, समझ गए ना। तो आपको भी समझ लीजिए, अगर आप एएनएम के एप्लीकेंट है तो आपको मैट्रिकुलेशन का भी जो है मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट लगता है, समझ गए। चलिए उसके बाद है, अब यहाँ पे जीएनएम का प्रमाण पत्र मांगा है और प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी मांगा है, समझ गए ना। तो ऐसे में आप एएनएम के हैं तो आपका एएनएम से उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र मांगेगा और साथ में प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी मांगेगा, समझ गए। ये हो गया, साथ में मार्कशीट भी मांगेगा, यानी सर्टिफिकेट भी मांगेगा और इसका जो है आपको मार्कशीट भी मांगेगा एएनएम का, ठीक है। चूंकि यह जीएनएम का था तो जीएनएम का यहाँ मांगा गया था, तो आपको यहाँ पे एएनएम का मांगेगा, समझ गए। उसके बाद आप सभी जैसा कि जानते हैं कि उच्चतर योग्यता के लिए अलग से मार्क्स भी दिया गया था। तो अगर आप लोगों में से कोई लोग एएनएम का फॉर्म भर रहे हैं और उसमें अगर आप जीएनएम किए थे या बीएससी नर्सिंग किए थे, तो इस प्रकार से आप लोग कोई दावा उसमें अगर किए होंगे तो आपको जो है उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है देना पड़ेगा, समझ गए, कैरेक्टर आचरण सत्य चरित्र सर्टिफिकेट, समझ गए। उसके बाद बिहार नर्सिंग काउंसिल का निबंधन प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। आप एएनएम के हैं तो आपको एएनएम का जो है रजिस्ट्रेशन वाला बिहार नर्सिंग काउंसिल का लगाना ही पड़ेगा हाल में, समझ गए। चलिए नेक्स्ट है कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। अगर आप कोई एक्सपीरियंस का दावा किए हैं, चूँकि जानते हैं एक्सपीरियंस के लिए पर साल 5 नंबर दे है, तो ऐसे में अगर आप कोई एक्सपीरियंस के लिए आप दावा किए हैं तो आपको एक्सपीरियंस का जो है यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा वहाँ पे काउंसलिंग में, समझ गए। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती कुछ भी है और आप ऐसे दावा किए हैं तो फिर इसका भी आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी मतलब आप दिव्यांग कोटा से हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, ओके। साथ में निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। उसके बाद जो है जाति प्रमाण पत्र जो है बनवाना पड़ेगा, समझ गए। तो ये सब जो है देख लीजिए, ये सब आप अपना भी रखिएगा। उसके बाद अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र आपको मांगा जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगर आप आते हैं ईडब्ल्यूएस में तो आपको जो है आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के जो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस बनता है वो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है ना। साथ में आपको जो है आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड आप जो है कुछ भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। आप एक बार ध्यान दीजिए कि आप एएनएम में जो भी अपना फ़ोटो डाले हैं वही फ़ोटो का जो है 5 जो है कॉपी ले जाना है। यानी यहाँ पे 5 कहा गया था उस समय, अब आप लोग से कितना मांगा जाएगा ये देखने की बातें हैं। तो ये जो है आपको भी मांगा जाएगा जो फॉर्म के समय फ़ोटो दिए हैं, समझ गए। चलिए अब ये स्टार मार्किंग का मतलब है कि आप जो दावा किए हैं कि हमको ये चीज़ें है, हम इस पर दावा कर रहे हैं, तो उस दावा के लिए जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा, समझ गए, सब दिखाना पड़ेगा। तो इतना सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको देना पड़ेगा, आपके मैट्रिक से लेकर और आप जो भी कोर्स पर फॉर्म भरे हैं उस कोर्स का सर्टिफिकेट और प्रमाण अंक पत्र सब चीज़ होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, और आप कोई अगर कोटि में दावा कर रहे हैं तो उस कोटि का भी प्रमाण पत्र सब चीज़ चाहिए। कार्य अनुभव में दावा कर रहे हैं तो कार्य अनुभव का भी चाहिए। उच्चतर शिक्षा के लिए आप दावा कर रहे हैं तो वो भी चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मतलब टोटली जो है आप चूंकि जॉब में जा रहे हैं, परमानेंट है, तो उसमें आपको सही सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें, इतना प्रमाण पत्र हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आपका भी कुछ इसी प्रकार से डॉक्यूमेंट जो है मांगा जाएगा काउंसलिंग में। ये बातें 100% सत्य है, समझ गए ना। चलिए ये चीज़ हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसी के नीचे में देख सकते हैं ये 2019 में जो बहाली आया था, जिसका 2021 में जो है 20 में लगभग फाइनल किया, 20 के लास्ट में। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र मूल में काउंसलिंग के समय जो है सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपके काउंसलिंग के समय, आप एएनएम के एप्लीकेंट है तो आपको काउंसलिंग के समय जब बुलाया जाएगा तो टोटल डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। वो सारे चीज़ें आपको जो है दिखाना पड़ेगा और हार्ड कॉपी जो है आपको सबमिट भी करना पड़ेगा जो आप जो है फॉर्म डाले थे, समझ गए ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ें है कि आप जो ऑनलाइन में जो फ़ोटो दिए हैं वही फ़ोटो आपको भी मांगा जाएगा, समझ गए। उसके बाद है सभी प्रमाण पत्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है। ये वाला देखिए, चौथा जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उस समय की बातें हैं, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि ये ऐसा ही फिर से मांगा जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस बनता है। सभी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं, आपको भी इसी तरीक़ा से कहा जाएगा
कि जितना प्रमाण पत्र है जो फॉर्म का अंतिम डेट था उस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। कुछ ऐसे ही करके आपको भी मांगा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप नया बनवा लेंगे और नया बनवा, जैसे क्रीमी लेयर हो गया, नॉन क्रीमी लेयर, या जाति प्रमाण पत्र या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या कुछ भी जो जिस पर आप दावा करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जो है अभी हाल ही में के बना हुआ आप ले जाके दिखा देंगे या जमा कर देंगे तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं होता है। आपको ये दिमाग रखना है कि आप नया वाला भी बनवा लेंगे और आप पुराना वाला भी रखेंगे जो आप एप्लीकेशन के समय दिए हैं। समझ गए ना? यानी आपके फॉर्म भरने से समय से पहले जो बनाए हैं वो भी आप ले जाइएगा और एक नया भी बना के सब ले जाइएगा। क्योंकि मान गए अगर नया मांग दे तो नया दे दीजिएगा, अगर माने दे पुराना वाला जो आप एप्लीकेशन में दिए हैं फॉर्म से पहले तो फॉर्म वाला दे दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। सब ऑप्शन अपने पास रखना चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्यूमेंट के कारण छट के ना आए। इसके लिए हर एक चीज़ें आपको कर लेना है। नया भी बनवा लीजिए और पुराना वाला भी रख लीजिएगा। क्या दिक्कत है? समझ गए ना? वहाँ से वापस नहीं आना है। एक बात सीधा दिमाग में रखिए कि चाहे जो हो जाए वहाँ से डॉक्यूमेंट के कारण वापस नहीं आना है। तो डॉक्यूमेंट के कारण वापस नहीं आना है मतलब आप हर एक तरीका का डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाएंगे जो जो मांगा जाएगा। समझ गए? पुराना वाला भी रख लेंगे जो फॉर्म के समय दिए थे और या फॉर्म भरने से पहले जो बनवाए थे और जो दिए हैं वो भी रख लेंगे और साथ में नया भी बनवा लेंगे। समय मिलता है ना काउंसलिंग में जाने के लिए, तो उससे पहले नया भी बनवा लेंगे और दोनों को अलग अलग रख लेंगे। अगर पुराना वाला मांगेगा तो पुराना वाला ही देंगे। पुराना वाला बेसिस पर अगर क्या बोलते हैं उसको सत्यापन होगा तो पुराना वाला देंगे। अगर कहेगा कि नहीं नया वाला दीजिए तो नया वाला देंगे। फिलहाल अभी तो रिजल्ट आना बाकी है। रिजल्ट आने के बाद बताएगा कि आपको कब का डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, पुराना वाला या वही जो फॉर्म भरने गए थे वही वाला या नया वाला मांगेगा, तो ये बता देगा। फिलहाल मैं ये बता दिया है कि आप लोग देख ले कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बस वही डॉक्यूमेंट है जो आपको लगता है 10th से लेके आपके जो कोर्सेज पर जॉब करने जा रहे हैं वो सारे चीज़ें मांगा जाएगा। तो वो सारे चीज़ें सही होना चाहिए। समझ गए? जो कि मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। ये वाला डॉक्यूमेंट है। समझ गए? ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। समझ गए ना? ये सारे डॉक्यूमेंट, इसमें से जो जो चीज़ें आप दावा करते हैं, अब मान के कोई अगर अपना उच्चतर शिक्षा के लिए कोई दावा नहीं किया है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र दिखाने का। समझ गए ना? अगर कोई मान गए जनरल कैटेगरी में आता है तो जनरल कैटेगरी में वो कोई दावा नहीं किया है आरक्षण का, तो वो जो है उसका न जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा और ना ही कोई आर्थिक या ना कोई क्रीमी लेयर लगेगा। ठीक है ना? तो जो दावा नहीं करता है उसके लिए थोड़ा आसान रहता है। जो चीज़ें को दावा करता है उसके लिए थोड़ा प्रूफ करना पड़ता है कि आप दावा कर रहे हैं तो इसका क्या प्रूफ है। समझ गए ना? ये चीज़ें हैं। बाकी आपको अपना आचरण, कैरेक्टर ये सब बनवाना पड़ेगा। ओके, सब रहना चाहिए आपके पास में। साथ में जो आप बिहार रजिस्ट्रेशन के परिचारिका में जो काउंसलिंग में जो आप निबंधन कराए हैं वो प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ में आप एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र और उसका भुगतान जो आपको मिला है मंथली वो होना चाहिए। समझ गए? तो ये सारा चीज़ें मैं यहाँ पे बता दिया। फिलहाल अगर कोई डाउट हो तो बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है? धन्यवाद।